छत्तीसगढ़ जिला गरियाबंद का रायपुर टू देवभोग मार्ग, वहाँ पर लगातार दुर्घटनाएं होती रहती हैं और आज भी दुर्घटना हुई है जहाँ बाइक सवार और पिकअप में टक्कर होने के बाद बाइक सवार की मौत हो गई है और एक घायल हुआ है। उसी बीच हम ऐसे पुलिया पर पहुँचे हैं जो जुगाड़ ग्राम के पास जो सड़क है वो क्षतिग्रस्त हुई है, लेकिन यहाँ सरकार के द्वारा किसी प्रकार का इंतजाम नहीं करने के कारण जो दुर्घटनाएं लगातार हो रही है। जो परिवार का जो मुखिया है वो जिन परिवारों का नुकसान हो रहा है वही जानेंगे कि किस प्रकार से उनके परिवार का मुखिया का जो दुर्घटना से निधन हो जा रहा है। तो हम एक ऐसी स्थिति दिखाएंगे जो आप देखकर हैरान हो जाएंगे। जो नेशनल हाईवे 130 और रायपुर से देवभोग जो मार्ग है वहाँ पर सड़क की ये जो हालत है और ये दुर्दशा देख रहे हैं किस तरह की सड़क की दुर्दशा है। और ये सिंगल लेन की सड़क है और यहाँ पे किसी प्रकार का बाइक सवार यदि घुस जाएगा तो कितनी बड़ी दुर्घटना होगी, इसको आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा ये सड़क सुरक्षा मार्ग है। यहाँ पर गरियाबंद जिले के अधिकारी और संभाग के अधिकारी या नेशनल हाईवे के जो अधिकारी हैं वो देखें कि किस तरह से ये जो नेशनल हाईवे 130 का जो कंडीशन है तो वो देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये गड्ढा हुआ है। और ये गड्ढे की बात करें तो यहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा ये लकड़ी डाल दिया जा गया है ताकि लोगों को, आने जाने वालों को दिखे और ये दुर्घटना ना हो। और ये पुल है और पुल है ये धीरे धीरे पानी के कारण भसक रहा है। भसकने के कारण इधर जल भराव की स्थिति है। अब इस तरह की स्थिति में लोग आना जाना करते हैं, अपनी जान को जोखिम में डालकर आना जाना करते हैं। और लगातार इस सड़क पर पहले तो एक पिकअप पलटी, दूसरे के बाद अभी तौरेंगा में हादसा हुआ जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई। तीसरा जो जुगाड़ के पास बाइक सवार भी जो परिवार का जो मुखिया था उसकी मौत हुई। अब ये लगातार दुर्घटना का सबब बना हुआ है और ये सबब बनने का कारण ये है कि सड़क पे किसी प्रकार की मरम्मत नहीं की जाती और सड़क मरम्मत नहीं करने के कारण इस प्रकार का जो गड्ढा है वो भी सड़क के किनारे। और सड़क के किनारे अगर स्थिति अगर देखें समझें तो इधर का जल भराव स्थिति है। कोई भी बाइक सवार या छोटी वाहन आएगा तो पानी को बचाने के लिए इस सड़क पर गुजरेगा और सड़क पर गुजरने के बाद जो हादसा होगा वो कितना भयावह होगा इसको आप समझ सकते हैं। जिस प्रकार से ये तेज़ रफ्तार जो वाहन गुजर रही है और यहाँ पे जो गड्ढे हैं उसको आप देख सकते हैं, ये भारी वाहनें गुजरती हैं और भारी वाहनें गुजरने के कारण ये लगातार जो स्थिति है उसको आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का ये गड्ढा हुआ है। और ये गड्ढा होने के कारण यहाँ पे दुर्घटना होना एक संभावना बनी रहती है। ये दुर्घटना हो ही सकती है क्योंकि जब रात्रिकालीन में कोई बाइक सवार यहाँ से पार होगा ये जल जो भराव स्थिति है ये चमकेगा और ये चमकने के कारण जब बाइक सवार इधर काटेगा तो इधर पक्का दुर्घटना होना तय है। तो इस तरह से अगर बता दूं कि जो गड्ढा है कहीं ना कहीं ये जानलेवा गड्ढा है और जानलेवा गड्ढा को अगर ध्यान नहीं दिया गया जल्दी तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी दुर्घटना के लिए कारण बन सकता है। इस तरह से अगर मेरी खबर विभाग तक पहुंचे तो इसको रिपेयरिंग करने की ज़रूरत है, इसको मरम्मत करने की ज़रूरत है। अगर तत्काल मरम्मत नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं दुर्घटना होगा। ये जुगाड़ गाँव है, जुगाड़ गाँव के पास ही ये जो पुल है वो इस तरह की स्थिति हुई है और लगातार हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति और रही तो हम आगे भी दिखाते चलेंगे। इस तरह से हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आगे भी हमारे खबरों के साथ बने रहे। धन्यवाद।